देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन, यानी कि ए और एन का प्रयोग। पहले जान ले ए और एन मीन्स क्या होता है। ए क्या होता है, ए है ना। आप जानेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज वोवेल और कॉन्सोनेंट। जो भी वर्ड है उसका पहला लेटर तो हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान देंगे कि पहला लेटर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट। अगर वोवेल है तो क्या लगाएंगे, एन, और कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे, ए। जैसे कि एग्जांपल में समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है, APPLE, क्या हुआ, एप्पल में पहला लेटर कौन है, ए है ना। कि इधर से गिनते हैं कि ई है, क्या है, ए है। अगर कोई बच्चा इधरों से गिन दीजिएगा तो ई भी वोवेले है और ये भी वोवेले है, लेकिन गिनाता है इधर से। बच्चों इधर से कभी नहीं गिनना, ताकि हम लोग लिखने का शुरुआत इधर से करते हैं ना। हम लोग मुस्लिम तो नहीं कि इधर से लिखेंगे, है कि नहीं। जब इधर से लिखेला शुरू करते हैं उधर से ना पहला गिनेंगे जी। तो एप्पल में ए है जो कि वोवेल है, तो वोवेल है तो क्या लगाएंगे, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, काइट, CAT, काइट। काइट में पहला लेटर क्या है, तो सी वोवेल है, तो क्या है वो, सी क्या है, वोवेल नहीं है तो क्या है, कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे, वाह कितने अच्छे से समझ रहे हैं, आ गया ना समझ में। और देखिए समझाते हैं बच्चों, कोई पढ़ना जो है बहुत आसान नहीं है। अगर आप धीरे धीरे समझिएगा स्टेप बाय स्टेप तो आसान लगेगा। आप देखिए डॉग, DOG, डॉग। डॉग का पहला लेटर कौन है, तो डी वोवेल है, तो डी क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे, ये डॉग। एन डॉग कभी नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अभी ही देख लीजिए कि अगर ये डॉग की जगह रहे एक, तो एक में पहला लेटर कौन है, ई वोवेल है, तो क्या लगाएंगे, इतना अच्छा से बच्चे पढ़ रहे हैं, मन लगा, वाह ये सब बच्चे तो महान बनेंगे भाई। आप मान के चलिए कि है गोट। गोट का पहला लेटर कौन है, जी वोवेल है, तो क्या लगाएंगे, वोवेल नहीं है तो क्या है, कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाएंगे। ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं कि अगर वोवेल है तो आए ना, नहीं तो ये, वो भी बात। लेकिन ये भी रखना चाहिए कि अगर वोवेल नहीं तो क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है कि नहीं। यूँ तो कोई पूछ दें कि ठीक है जी वोवेल नहीं है तो क्या है, तो ऐसे मुन्ना रखा कर लीजिएगा, बोले कि कॉन्सोनेंट है अंकल जी, है ना। तो आ रहा है ना बच्चों समझ में। आप लोग इसी प्रकार से मन लगा कर पढ़िए तो बहुत तेज हो जाएंगे। अगर आप सभी को हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब